थ्री आई एटलस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि थ्री आई एटलस स्पिन कर रहा है, यानी तेजी से घूम रहा है। एक रीसेंट फुटेज रिलीज की गई है जिसमें थ्री आई एटलस तेजी से घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि थ्री आई एटलस स्पिन कर रहा है, यानी तेजी से घूम रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी अलग अलग क्लेम्स होने लगे, जैसे डस्ट रिंग से रिलेटेड, डिटैच सेल से रिलेटेड और चेंजिंग पैटर्न से रिलेटेड भी। अब अगर ये एक आम कॉमेट होता तो ये सब हरकतें ना करता, क्योंकि कॉमेट एक दिशा में चलता है एक टेल के साथ, ना कि अपने एक्सिस पर धरती की तरह घूम सकता है। दूसरी तरफ नासा ने इस क्लेम को वेरीफाई नहीं किया है। नासा ने कहीं नहीं कहा कि कॉमेट की घूमने की तस्वीरें सामने आई हैं। नासा सिंपली कह रहा है कि ये एक कॉमेट ही है जो पहली बार हमारे सोलर सिस्टम में आया है। नासा का कहना है कि ये कॉमेट अपने हाइपरबोलिक पाथ पर चल रहा है और उसे नई पिक्चर्स का इंतजार है। लेकिन नई फुटेज में दिख क्या रहा है? नई फुटेज में कॉमेट घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि एक दिशा में चलते चलते ये घूम भी रहा है। वीडियो देखने वाले अचंभित हैं, लेकिन एजेंसियों ने इसे सही नहीं बताया है और ना ही इसे वेरीफाई किया है। सिमिलर फुटेज कैप्चर की थी ESA के एक्सोमास ऑर्बिटर ने, जिसमें रोटेशन जैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है, और अब इस नई फुटेज में भी तकरीबन वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तो और मूवमेंट भी रोटेशन वाली ही लग रही है। नई फुटेज रिलीज की है डिएगो सैन अराउजो ने, लेकिन नासा ने फुटेज के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इस पोस्ट से पहले भी एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर रेज एस्ट्रोफोटोग्राफी ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें फिर से उसी स्पिनिंग की बात हुई थी, पर यह पोस्ट भी अनवेरिफाइड है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी नाम के एक्स हैंडल ने जो वीडियो पोस्ट की और कैप्शन लिखा, उसे देख आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने क्लेम किया है कि ऐसा लगता है कि कॉमेट के आसपास 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो थ्री आई एटलस के आसपास घूम रही हैं। इन चीजों के घूमने से रोटेशनल मूवमेंट भी महसूस हो रही है। एक और तस्वीर में कोर के आसपास क्लियर ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये पिक्चर अगेन उस क्लेम को दोहराती है कि थ्री आई एटलस के आसपास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉमेट के आसपास घूम रहे हैं और रोटेशनल मूवमेंट जैसा इंपैक्ट दे रहे हैं। इन क्लेम्स के बारे में नासा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एवी लोब ने कहा था कि थ्री आई एटलस से प्रोब्स अलग हुए हैं जो धरती की तरफ आ रहे हैं। प्रोब्स पर भी नासा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रोब्स के अलग होने का दावा करना और उसके बाद ऐसी इमेजेस आना सवाल तो पैदा करते हैं। दूसरी तरफ एवी का सबसे लेटेस्ट दावा है कि ये एक एलियन वेसल हो सकता है कॉमेट के अंदर। एवी का कहना है कि थ्री आई एटलस जुपिटर में इंटरेस्टेड है। ये 16 मार्च 2026 को जुपिटर के सबसे करीब होगा, यानी 33 मिलियन माइल्स, यानी कि 3.3 करोड़ माइल्स। एक इंटरव्यू में एवी ने कहा कि ये तब जुपिटर से एग्जैक्ट डिस्टेंस पर होगा कि जुपिटर की ग्रेविटी को डोमिनेट कर सके और उसके पास प्रोब्स रिलीज कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि जुपिटर आसानी से अट्रैक्शन रहा होगा, क्योंकि वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। एवी ने दोहराया कि थ्री आई एटलस से संबंधित बहुत सी अजीब बातें हैं जिन पर जवाब देने बाकी हैं। उनमें सबसे ऊपर है एक्स की शेप में जेट्स। उन्होंने कहा कि पर्दा उठाने का काम तो नासा को ही करना होगा। हार्वर्ड प्रोफेसर ने कहा कि नासा को अगले महीने सारे जवाब मिल जाने चाहिए, क्योंकि तब थ्री आई एटलस धरती के सबसे करीब होगा। थ्री आई एटलस से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।